Hello bachcho, let's read this question. The question says in a compound oxide ions have CCP arrangement. Cations A are present in 1/8 of tetrahedral holes and cations B occupy half of the tetrahedral hole. The simplest formula of the compound is option A Ab2O4, option B is A2BO4, option C is AbO2 and option D is AbO4. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे जो एक कंपाउंड है उसके अंदर हमारे ऑक्साइड आयन सीसीबी अरेंजमेंट के अंदर है और कैटायंस ए ने 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल होल्स को ऑक्यूपाई कर रखा है और कैटायन बी ने हमारे ओनली हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स को या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रखा है। तो हमें बताना है हमारा फॉर्मूला क्या होगा। तो अगर हमें फॉर्मूला बताना है तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमारे टोटल ऑक्साइड आयन कितने हैं हम यूनिट सेल के अंदर, हमारे कैटायंस ए कितने हैं और कैटायंस बी कितने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, अगर हमारे पास कोई एटम्स या आयंस हमारे पास या कोई पार्टिकल अगर सीसीपी अरेंजमेंट के अंदर है, अगर हमारे पास पार्टिकल सीसीपी अरेंजमेंट के अंदर हमारे पास प्रेजेंट है और हमारे एन एटम्स अगर सीसीपी अरेंजमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितनी होती हैं। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हमारी एन होती है। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स या ऑक्टाहेड्रल होल्स कितने होते हैं हमारे, उसके कोरस्पॉन्डिंग एन होते हैं। और जो हमारे टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो हमारे 2n होते हैं। टेट्राहेड्रल होल्स कितने होते हैं, 2n होते हैं। इसको समझते हैं कैसे। टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने होंगे, 2n। क्योंकि अगर मेरे पास कोई पार्टिकल अगर सीसीपी अरेंजमेंट के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर, तो वो हमारे कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, हमारे जितने भी कॉर्नर्स हैं इन पर प्रेजेंट होता है। जितने भी कॉर्नर्स होते हैं इनके ऊपर वो प्रेजेंट होगा। और हमारे पास जितने भी फेस के सेंटर्स हैं इनके ऊपर प्रेजेंट होगा, एक ऊपर वाले फेस पर, एक नीचे वाले फेस पर, एक राइट तो एक लेफ्ट, एक पीछे वाले फेस पर तो एक फ्रंट वाले फेस पर। ये हमारे पास सीसी अरेंजमेंट के अंदर हमारे पार्टिकल्स अरेंज होते हैं। अगर मैं कहूँ ये कहाँ पे अरेंज है बच्चों, ये सीसीपी अरेंजमेंट के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर मैं बात करूं हमारे टेट्राहेड्रल वर्ड्स, तो हमारे पास टोटल 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं। हमारे हर बॉडी डायगोनल के अराउंड 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं। टोटल 4 बॉडी डायगोनल होते हैं तो टोटल 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं। और ये टेट्राहेड्रल वर्ड्स कहाँ पर होते हैं, बॉडी डायगोनल पर होते हैं और कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पर होते हैं। तो इस कॉर्नर से हमारे पास एक तो होगा यहाँ पे, एक इस वाले कॉर्नर के पास से होगा, एक हमारे पास इस वाली जो बॉडी डायगोनल जा रही है उस पर होगा और इस कॉर्नर के पास होगा और एक यहाँ पर होगा। सिमिलरली 4 हमारे यहाँ नीचे होंगे, 1 2 3 एंड 4। 4 हमारे पास क्या होते हैं, हमारे टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं नीचे और 4 टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं ऊपर, तो टोटल 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं। अगर हम बात करें हमारे सीसीपी अरेंजमेंट के अंदर, क्योंकि हमारे पार्टिकल जो सीसीपी अरेंजमेंट के अंदर होगा तो वो पार्टिकल्स हमारे कॉर्नर्स पर होते हैं, वो पार्टिकल्स हमारे कॉर्नर्स पर होते हैं और वो फेस सेंटर पर होते हैं। तो क्योंकि 8 कॉर्नर्स होते हैं तो हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। और 8 है कॉर्नर्स और जितने भी फेस सेंटर है उन पर है, हमारे पास 6 फेस सेंटर पर है और हर एक फेस सेंटर पे कंट्रीब्यूशन होता है हाफ। तो हमारे कितने हो जाते हैं सीसीपी अरेंजमेंट के अंदर पार्टिकल्स, 1 + 3 4 आ जाता है। और अगर हमारे पास टेट्राहेड्रल वर्ड्स की बात करें तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स हमारे पास टोटल कितने होंगे यहाँ पे, टेट्राहेड्रल वर्ड्स हमारे पास होते हैं, टीडी वर्ड्स लिख सकते हैं इनको, टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं हमारे पास कितने बच्चों, 8। और अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की। ऑक्टाहेड्रल को ओएच लिख सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। देखते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहाँ कहाँ पर लोकेट होते हैं। तो एक तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड बच्चों हमारे पास बिल्कुल बॉडी के सेंटर पर लोकेट होता है, कहाँ पे, बॉडी के सेंटर पर। और बाकी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास जितनी भी एजेस है, जितनी भी एजेस है उनके एज के सेंटर्स पर हमारे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि 12 एजेस होती हैं टोटल, तो हर 12 एज पर हमारा क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अगर हमें देखना हो कितना ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हैं बच्चों, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि हमारे पास एक तो बॉडी सेंटर पर है और उसका कंट्रीब्यूशन 1 होगा, प्लस 12 एजेस है और हर एज पर कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4। तो 1 + 3 ये 4 आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे, अगर हमारे पास सीसीपी अरेंजमेंट के अंदर हमारे एटम्स 4 हैं तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स डबल हो गए, 2n हो गए, हमने इसलिए 2n बोला था। और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स n ही है, मतलब हमारे सीसीपी अरेंजमेंट के इक्वल होते हैं, वर्ड्स इक्वल है, अभी एटम्स की बात नहीं चल रही है। क्वेश्चन ने हमको कहा है कि ऑक्साइड आयंस जो हैं हमारे, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे सीसीपी के अंदर प्रेजेंट है। ऑक्साइड आयन O2 नेगेटिव कहाँ पर है, सीसीपी में अरेंज है। दैट मीन्स हमारे ऑक्सीजन कितने होंगे, 4 होंगे। और हमारे पास जो कैटायन ए है, कैटायन ए ने 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल होल्स को ऑक्यूपाई करा है। अगर बात करें ए की, उसने 1/8 टेट्राहेड्रल होल्स को ऑक्यूपाई करा है। और हमारे पास टोटल टेट्राहेड्रल होल्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। दैट मीन्स हमारे पास ए कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि उसने 1/8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स को ऑक्यूपाई किया है। और कैटायन बी ने हमारे पास कितने हमारे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को ऑक्यूपाई करा है, हमारे पास हाफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को ऑक्यूपाई करा है, हाफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को ऑक्यूपाई करें। और टोटल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने होते हैं हमारे पास, 4 होते हैं। तो हाफ ऑफ 4 कितना हो जाएगा बच्चों,
हमारे पास 2 आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल ऑक्सीजन के कितने हमारे पास प्रेजेंट होंगे एनायंस, 4 ऑक्साइड आयन 4 होंगे। कैटायन ए होगा 1 और हमारे पास कैटायन बी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो फॉर्मूला बन जाएगा A B2O4। ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा कि एक हमारे पास ए है, दो बी है और 4 ऑक्सीजन होंगे। तो ये हमारा सी डी और बी तो गलत हो जाएगा, एक सही हो जाएगा। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।